सभी देवताओं में भोलेनाथ शिव शंकर ऐसे देव हैं जो केवल सच्चे भाव से पुकारने पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भक्ति सरल है, उनकी कृपा असीम है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन उनका व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत की वह चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से मन पवित्र हो उठता है और शिव कृपा बरसने लगती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और धैर्य से हर असंभव सपना भी संभव हो सकता है। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर चलें और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। उसके राज्य में धन, वैभव और संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। चारों दिशाओं में उसकी वीरता और न्यायप्रियता के चर्चे थे। प्रजा उसे ईश्वर का अवतार मानती थी। महलों में नाना प्रकार के सुख साधन थे। राजमहल स्वर्ण मंडित था। हाथी घोड़े रथों से राज्य सजा था। फिर भी राजा और रानी के हृदय में एक गहरी वेदना थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी दोनों दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। वे भव्य यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को दान देते, देवालयों में पूजन अर्चन करते, व्रत उपवास करते, परंतु संतान का सुख उनके जीवन में नहीं आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा वृद्ध होने लगे, रानी का मुख मुरझाने लगा। एक दिन राजा ने दरबार छोड़ एकांत साधना का निश्चय किया। वह साधु संतों की खोज में निकल पड़े। घने वनों को पार करते हुए, तपोवनों में घूमते हुए अंततः उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले जो तपस्या में लीन थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई। महात्मा ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में जो दुख है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, परंतु भक्ति के बल से तुम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। सोमवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करो। सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक 7 सोमवार तक उपवास करो और शिवजी की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने महात्मा के वचन को अपने हृदय में धारण कर लिया। वह राजमहल लौट आए और उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। सोमवार का दिन आया। राजा ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, शिवालय में जाकर शुद्ध जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। व्रत करते समय राजा ने फल और जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पूरे दिन पूजा पाठ में लीन रहे और संध्या के समय भगवान शिव की कथा और आरती संपन्न की। हर सोमवार वह इसी प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते। दिन बीतते गए। पहले सोमवार पर विश्वास जगा, दूसरे सोमवार पर भक्ति गहरी हुई, तीसरे सोमवार पर धैर्य बढ़ा, चौथे सोमवार पर भीतर एक गहरा प्रकाश अनुभव हुआ, 5वें सोमवार पर शिव की महिमा का बोध हुआ, छठे सोमवार पर जैसे ईश्वर स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। उस दिन घनघोर वर्षा होने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी। सड़कें कीचड़ में डूब गई। रास्ता इतना कठिन हो गया कि पैदल चलना भी कठिन हो गया। सिपाहियों ने राजा को रोका, महाराज, आज तो मौसम खराब है, आज व्रत का पूजन स्थगित कर दीजिए। लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह कठिनाइयों में अडिग न रहे। राजा ने अपने भारी वस्त्र उतारे और साधारण धोती पहन नंगे पांव शिवालय की ओर चल पड़े। वर्षा में भीगते हुए, गीली मिट्टी में फिसलते हुए, कांटों और पत्थरों से घायल होते हुए भी वह भगवान शिव का नाम लेते रहे। उनका शरीर कांप रहा था, पर हृदय अग्नि के समान दहक रहा था। किसी प्रकार वह मंदिर पहुँचे और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित कर हाथ जोड़कर बैठ गए। उनके अश्रु बहते रहे और उनके आंसुओं में सच्ची भक्ति झलकती रही।
आखिर वह दिन भी आया जब 7वां सोमवार आया। राजा ने उसी प्रकार विधिपूर्वक व्रत किया। जैसे ही रात को आरती समाप्त हुई, अचानक मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। राजा ने आंखें खोली तो देखा कि शिवलिंग से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, तेरी श्रद्धा, धैर्य और भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तेरा दुख अब समाप्त होगा। तुझे शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा। राजा के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। वह गिरते पड़ते मंदिर की चौखट पर माथा टेकते रहे। कुछ ही महीनों के भीतर रानी ने गर्भधारण किया। 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल आनंद के गीतों से गूंज उठा। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। नगरों को सजाया गया। दीपमालाएं जलाई गईं। हर गली कूचे में मिठाइयां बनती। राजा ने सारा राज्य शिवमय कर दिया। उसने सोमवार व्रत का महत्व जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। राजकुमार बड़ा होकर एक वीर, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा बना। उसके शासनकाल में राज्य में अपार सुख शांति रही। राजा चंद्रकेतु ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान शिव की भक्ति में लीन रहकर तपस्या की और इस लोक से विदा ली। यह कथा आज भी बताती है कि श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव हर असंभव को संभव कर सकते हैं। सोमवार व्रत केवल कर्मकांड नहीं, एक जीवित साधना है। यह व्रत धैर्य, आस्था और निष्कलंक प्रेम का प्रतीक है। जो भी इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर होकर आशा का नया सूर्य उदित होता है। सोमवार व्रत करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस व्रत को करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य माना जाता है। उठते ही अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें और शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। घर को पवित्र कर साफ सफाई के बाद पूजा स्थान को सुंदर वस्त्र बिछाकर सजाया जाता है। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक जल, गंगा जल, दूध और दही से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, शहद और सफेद चंदन से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। धूप दीप जलाकर गूगल की सुगंधित धूप अर्पित की जाती है और भगवान शिव का विशेष मंत्र नमः शिवाय का जप कम से कम 108 बार किया जाता है। पूरे दिन व्रती को सात्विकता का पालन करते हुए फलाहार करना चाहिए या केवल जल पर रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन क्रोध, कपट, निंदा और असत्य भाषण से दूर रहना आवश्यक है। सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा सुननी और सुनानी अत्यंत शुभ मानी जाती है। संध्या समय फिर से स्नान कर दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। रात्रि में शिव चालीसा का पाठ करना और भगवान से अपने मन की बात श्रद्धा से कहना चाहिए। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण कर शिवजी का ध्यान करें। अगले दिन प्रातः भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। कई श्रद्धालु इस व्रत को 16 सोमवार तक निरंतर करते हैं और प्रत्येक सोमवार को पूजा विधि पूर्वक संपन्न करते हैं। सोमवार व्रत का फल अत्यंत चमत्कारिक बताया गया है। जो श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से समस्त दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों को योग्य संतान का सुख प्राप्त होता है। व्यापारी, विद्यार्थी और गृहस्थ सभी को अपने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख प्रदान करता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सोमवार व्रत करने वाला व्यक्ति शिव कृपा से जीवन में अद्भुत शांति, संतुलन और शक्ति का अनुभव करता है।
उसकी अंतरात्मा में एक दिव्य प्रकाश फैलता है जो हर कठिन परिस्थिति में उसे संभालने में सहायक बनता है। अतः सोमवार व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और परमेश्वर से सच्चे संबंध की यात्रा है। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी या कथा के साथ। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।